अगर कभी सांस लेने में दिक्कत हो और लगता हो चेस्ट क्लोज हो गई है तो संभल जाइए, ये एस्मा अटैक हो सकता है। एस्मा एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे लंग्स के अंदर वाली हवा की नालियां यानी एयरवेज के अंदर सूजन होने के कारण होल बहुत पतला हो जाता है। जब ये नालियां टाइट हो जाती हैं तो सांस लेने में दिक्कत, सीटी जैसी आवाज, वीजिंग और चेस्ट में टाइटनेस महसूस होती है। ये प्रॉब्लम तब बढ़ जाती है जब हम धूल, धुआं, ठंडी हवा या किसी स्मेल, परफ्यूम, स्मोक के कांटेक्ट में आते हैं। कुछ लोगों को एक्सरसाइज करते वक्त भी सांस चढ़ने लगती है, ये भी अस्थमा का साइन हो सकता है। एस्मा एक क्रॉनिक, लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी मेडिसिन और इनहेलर सही टाइम पे यूज करते हो तो आप बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। चलिए जानते हैं इसका कॉजेज यानी एस्मा अटैक क्यों होता है। एस्मा अटैक तब होता है जब हमारे लंग्स के अंदर की हवा वाली नालियां किसी ट्रिगर से रिएक्ट कर जाती हैं। ये ट्रिगर्स हर इंसान के लिए अलग हो सकते हैं। किसी को धूल, डस्ट से प्रॉब्लम होती है, किसी को धुआं, पोल्यूशन या पेट के बालों, पेट डैंड्रफ से। कई लोगों को ठंडी हवा, तेज परफ्यूम या एक्सरसाइज करते वक्त भी सांस चढ़ने लगती है। और हाँ, अगर फैमिली में किसी को अस्थमा है तो ये जेनेटिक भी हो सकता है, मतलब आपको भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिम्टम्स यानी एस्मा अटैक के लक्षण। जब एस्मा अटैक होता है तो सबसे पहले सांस लेने में दिक्कत होती है। आपको लगता है जैसे चेस्ट टाइट हो गई हो और हवा कम मिल रही हो। साथ ही सीटी जैसी आवाज, वीजिंग आती है जब आप सांस लेते हैं। और एक कॉमन सिम्टम है रात के समय ज्यादा खांसी होना, जो सोते वक्त बढ़ जाती है। अगर ये लक्षण बार बार दिख रहे हैं तो इग्नोर मत कीजिए, डॉक्टर से चेकअप जरूर कराइए। इमरजेंसी स्टेप्स यानी अटैक होने पर क्या करें। सबसे पहले शांत रहिए, घबराइए मत। एस्मा अटैक के टाइम पैनिक करने से सांस और तेज चलने लगती है, इससे प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसलिए अपने आप को काम रखें और सीधे बैठ जाइए, लेते हुए पोजीशन में न रहे, क्योंकि बैठने से लंग्स को हवा लेने में आसानी होती है। ए फ्लैट अपना रेस्क्यू इनहेलर तुरंत यूज कीजिए, जैसे डॉक्टर ने बताया हो वैसे ही पफ लें। डीप ब्रेथ लेते हुए इनहेलर दबाइए और 5-10 सेकंड तक सांस अंदर रोकिए, फिर आराम से बाहर छोड़िए। अगर 10-15 मिनट में रिलीफ न आए या सांस और ज्यादा चढ़ने लगे तो देर मत कीजिए, तुरंत डॉक्टर या इमरजेंसी हेल्प बुलाइए या अपने फैमिली मेंबर को बताइए ताकि वो हेल्प कर सके। याद रखिए, एस्मा अटैक में सही टाइम पर एक्शन लेना ही सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है। इनहेलर यूज। इनहेलर का सही तरीका। एस्मा में इनहेलर आपका बेस्ट फ्रेंड होता है, ये तुरंत रिलीफ देता है और लंग्स तक डायरेक्ट मेडिसिन पहुंचता है, लेकिन इसका सही यूज करना बहुत जरूरी है। चलिए सिंपल स्टेप्स में समझते हैं। पहले इनहेलर को अच्छे से शेक कर लीजिए। ए फ्लैट कैप हटाइए और इनहेलर को माउथ के पास रखिए। ए फ्लैट डीप ब्रेथ लेते हुए स्प्रे दबाइए ताकि दवा लंग्स के अंदर तक पहुंच सके। सांस को 10 सेकंड तक अंदर रोकिए, फिर आराम से बाहर छोड़िए। अगर डॉक्टर ने बोला हो तो स्पेसर का यूज जरूर कीजिए, ये दवा को और इफेक्टिव बनाता है, स्पेशली बच्चों के लिए। बस इतना ध्यान रखिए, इनहेलर आपका सेवियर है, उस सही तरीके से करना हाई एस्मा कंट्रोल की है। प्रिवेंशन अटैक से कैसे बचें। एस्मा अटैक से बचने के लिए कुछ सिंपल हैबिट्स फॉलो करनी चाहिए। धूल, स्मोक और पॉल्यूशन से जितना हो सके दूर रहिए। खोल गए परफ्यूम या पेट के बालों से अगर एलर्जी है तो उनसे बच के रहिए। रेगुलर मेडिसिन और प्रिवेंटर इनहेलर डॉक्टर के कहने पर लेते रहिए, खुद से बैंड मत कीजिए। घर में क्लीनलीनेस और वेंटिलेशन का ध्यान रखिए और हर साल फ्लू वैक्सीन लगवाना भी हेल्पफुल होता है। थोड़ा लाइफस्टाइल कंट्रोल और अवेयरनेस से आप अपने अस्थमा को इजीली मैनेज कर सकते हो। कंक्लूजन यानी अस्थमा के साथ हेल्दी लाइफ पॉसिबल है। अस्थमा एक सीरियस कंडीशन है, पर ये जिंदगी का एंड नहीं है। सही ट्रीटमेंट, इनहेलर का यूज और डॉक्टर की सलाह फॉलो करके आप बिल्कुल नॉर्मल और एक्टिव लाइफ जी सकते हो। बस अपने बॉडी को समझो, ट्रिगर से बचो और टाइम पे मेडिसिन लो। याद रखिए, एस्मा कंट्रोल में रखा जा सकता है अगर आप अपने हेल्थ के साथ कंसिस्टेंट रहते हो।